हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टेप क्लासेस, ए स्टेप फॉर बेटर रिजल्ट। आज हम केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड ईयर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक है हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी भी कहते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यूनिट फर्स्ट में है। आइए आज हम इनके बारे में जानते हैं, जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपको लिमिटेशन बताएंगे और सेकंड हम आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनना बताएंगे। चलो आइए देखते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वीबीटी की आपकी फुल फॉर्म होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आप जानते होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम हिंदी में संयोजकता बंध सिद्धांत भी कहते हैं। आइए हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। चलिए गाइस देखते हैं कि बीबीटी थ्योरी किसने दी थी। तो बीबीटी सर्वप्रथम सन 1927 में हिटलर एवं लंदन ने दिया था। आपको ये नाम बहुत ज़्यादा याद रखना है क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपका नाम मेन होते हैं। आपको पता होना चाहिए सन 1927 में 1927 में हिटलर एंड लंदन ने इसे दिया था, तथा बाद में इसे 1933 में पॉलिंग और स्लेटर ने संशोधन यानी इसमें मॉडिफिकेशन किया और इसे मॉडर्न रूप में दिया। इसलिए इसे HLPS थ्योरी भी कहते हैं। H फॉर हिटलर, L फॉर लंदन, P फॉर पॉलिंग और S फॉर स्लेटर। इसलिए इसे HLPS थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि ये इन सारे वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने ये थ्योरी दी है। तो आइए गाइस अब हम जानते हैं इसके जो मेन पॉइंट हैं या लिमिटेशन है इसकी तभी इसकी सभी अच्छाइयों के बारे में या इसमें जो जो हमें ज्ञात हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं मेन पॉइंट ऑफ बीबीटी थ्योरी। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अपनी मेन पॉइंट ऑफ बीबीटी थ्योरी में। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो दोनों एटम में विपरीत चक्रण वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। आप ध्यान रखना, विपरीत चक्रण वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। आप आइए हम आपको दिखाते हैं, इस चित्र के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं गाइस। तो गाइस देखिए, हमारा सबसे पहले हम एक ऑर्बिटल ले लेते हैं, जैसे हमने 1s ऑर्बिटल है और एक और H एटम ले लेते हैं। दो हमने H एटम ले लिए हैं। इनको जब हमने आपस में जब इसमें हमने जब अट्रैक्शन फोर्स में काम करता है तो ये आपस में ओवरलैपिंग कर जाते हैं। आप जानते हैं जब अट्रैक्शन बल किसी भी चीज़ में काम करता है तो कोई ना कोई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलके जब आपको पता है जब हाइड्रोजन एटम मिलके क्या मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन आपका ये रहा, तो इन दोनों हाइड्रोजन मिलके आपका क्या बनाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बना दिया इन्होंने। अब जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ये ओवरलैपिंग कर जाते हैं आपस में, देखा होगा आपने, आपस में ये जुड़ जाते हैं और ओवरलैपिंग कर जाते हैं, तथा बाद में जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का बना लेते हैं जो हाइड्रोजन के बीच बनता है। और तथा आपको पता होगा कि ये देखिए आपको ये छोटा सा बना रखा है मैंने, जिसमें आपको पता होना चाहिए एक इसमें एंटी क्लॉकवाइज भरता है और एक आपका क्लॉकवाइज भरता है। आइए अब हम आपके सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। आपका सेकंड पॉइंट है इस टाइप से, आपका सेकंड पॉइंट है एटम जिनसे मॉलिक्यूल बनता है, अर्थात जिनसे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में आता है या फॉर्मेट होता है, अर्थात जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आपको बताया मैंने जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड किस किस के बीच है, आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। आइए वे एटम उस मॉलिक्यूल में आप देखिए जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उस मॉलिक्यूल में भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है। अब देखिए आप इसने जैसे क्या कहना चाह रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, जब ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड भी आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ही बनना है। तो इसमें इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई है, और अगर आइडेंटिटी खो देता तो इसमें हाइड्रोजन का कोई नाम नहीं आता। तो आइए गाइस अब आगे देखते हैं कि हमारा तीसरा मेन पॉइंट क्या है। तो आप सेकंड पॉइंट समझ गए होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और आपका तीसरा पॉइंट क्या है देखिए।
कह रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल अपूर्ण ऑर्बिटल कहलाते हैं। जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपूर्ण ऑर्बिटल कहलाते हैं, और यही अपूर्ण ऑर्बिटल जो नहीं भरा होता है वही अपूर्ण ऑर्बिटल मिलकर एक बड़ा ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं या बड़ा ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को प्रदान करता है, जो कि मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है, यानी ज़्यादा स्टेबल बनाता है, जो कि स्थिर हो जाता है। अब आइए अपने हम चौथा पॉइंट जानते हैं, जो कि बीबीटी थ्योरी की आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं इसे। तो इसमें कह रहे हैं कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का दोनों एटम के मध्य आदान प्रदान होता रहता है। जो आपके दोनों एटम के मध्य जो होता है वो आदान प्रदान होता रहता है, जिससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं इसे उसी चित्र के माध्यम से। तो देखिए आपका ये दो एटम है, एक ये एटम है एक ये एटम है। तो कभी आपका आपका एक ये इधर कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है। जब ओवरलैपिंग की बात कर रहा है यहाँ पर आप ओवरलैपिंग देखिए, आपका ये एक एटम ये है और एक एटम ये है, इस पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन और इस पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कभी ये इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच जाता है, कभी ये इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच जाता है, कभी ये इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये इधर से उधर होते रहते हैं। तो यही इसमें 4 पॉइंट में कहा गया है। कह रहे हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम के मध्य आदान प्रदान होता रहता है, जिससे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपको पता है जब अगर आदान प्रदान होता रहेगा तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आइए देखते हैं हम अपना बीबीटी में H2 मॉलिक्यूल का बनना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना। तो आइए जानते हैं क्या होता है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने में हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के पास लाया जाता है। आपको पता है जब भी कोई अगर हमारा बॉन्ड बनता है तो उसमें आपका अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो जब भी किसी बॉन्ड को हम बनाते हैं या बनाया जाता है उसे, तो उसमें क्या ना एक दूसरे को पास में लाया जाता है। उनके बीच में मैंने बताया था आपको अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण यानी अट्रैक्शन फोर्स, और प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन बल कार्य फोर्स कार्य करता है, वर्क करता है। आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आइए देखते हैं सेकंड हमारा। सेकंड होता है हमारा कि माना दोनों हाइड्रोजन एटम जिनको हमने अब इसमें हम आपको मैथमेटिकल फॉर्मेशन में से हम देखेंगे आगे चल के, इसमें हम आपको थ्योरी में आपको आगे चल के इसकी हम रिएक्शंस भी देंगे। तो देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि माना दोनों हाइड्रोजन एटम जिनको हम HA व HB नाम देते हैं। हमने इसमें आपको दो एटम है मान लिए जिनमें एक का नाम HA तथा दूसरे का नाम HB दे दिया। ये दोनों एटम एक दूसरे को अनंत दूरी पर हैं, एक दूसरे से इन्फिनिटी पर स्थित है। अब इनके मध्य कोई पारस्परिक क्रिया प्रारंभ होने लगती है। अब इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड कार्य करने लगता है। तो गाइस देखिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा फंक्शंस है वो कौन कौन से फंक्शन कार्य करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपना कि जब हमारा माना एक एटम HA, जो हमने अभी बताया था आपको, दो हमने एटम लिए थे जिन्होंने एक को HA और एक को HB माना था, जो कि आपस में एक दूसरे से इन्फिनिटी पर स्थित थे। अब हमने माना एटम HA की वेव फंक्शन साई ए, ये आपको जो ध्यान रखना है, ये जो हमारा वो होता है साइन, वो साई का साइन होता है। हमने एक को ए माना था एक एटम को तो साई ए हो गया, और साई अगर बी माना था एटम को तो साई बी हो गया। तो अब हम देखते हैं आपका इसका कॉम्बिनेशन, इसका कंबाइंड वेव फंक्शन जब हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है आपका साई इज इक्वल टू साई A1, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन 1 को माना था और एक इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरा है, और ये दोनों आपस में अनंत दूरी पर स्थित हैं। आपको हमने बताया था ये इन्फिनिटी पर स्थित हैं। अब आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमसे कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन ए एटम से संलग्न है या ए एटम पे जुड़े हुए हैं, ए एटम से अटैच हैं, वो सदैव ए पर ना रहकर, ए पर नहीं रहते हैं, बी एटम पर भी चले जाते हैं। और जो बी एटम से संलग्न है या बी एटम से अटैच है वो बी पर ना रह करके ए एटम पर चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, मैंने बताया था इस वाले इसमें कि जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉन जब एटम से यहाँ से होकर यहाँ चला जाता है तो यहाँ से यहाँ चला जाता है, ये आपस में क्रिया चलती रहती है। ये मैंने अभी आपको बताया भी था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ए एटम से अटैच होते हैं वो हमेशा ए एटम पर नहीं रहते हैं, वो बी एटम पर भी चले जा सकते हैं। उन्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर कोई नहीं है कि हमें ए एटम पर ही रहना है, वो फ्री हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री फॉर्म में वो आपका चक्रण करते हैं, सर्कल करते हैं, सर्कल में ये घूमते रहते हैं। आपका बी एटम से संलग्न यानी बी एटम से जो अटैच है वो बी पर ना रह करके ए एटम पर चला जाता है। अब आप अगले वाला देखें। अब आगे कह रहे हैं कि दोनों सिचुएशंस में
फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में वेव फंक्शन जो आपका होता है वो प्रायः क्रमशः साई वन और साई टू होगा। आपको पता है जब हमने साई वन माना है, साई टू को सेकंड वाला माना है। तो अब देखते हैं साई वन का क्या होता है हमारा वेव फंक्शन। तो साई वन इज इक्वल टू साई ए वन, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका वन, और साई बी टू, ये आपका सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि हमारा दूसरे में उपस्थित है। और इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने इक्वेशन। अब सेकंड हमारा है साई टू, जिसमें हमने अपना मान लिया है कि साई टू को हमने साई ए जिस पर इलेक्ट्रॉन दूसरा है और साई बी जिस पर इलेक्ट्रॉन हमारा पहला है, इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखते हैं हम आगे, कह रहे हैं अब प्रिंसिपल ऑफ लाइनियर कॉम्बिनेशन, आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ लाइनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ लाइनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से दोनों फंक्शंस का योग होगा। हम दोनों फंक्शंस को ऐड कर देंगे और हम एक नया जो हमारा वो जो हमारी नई वो निकल के आएगी आपकी रिएक्शंस, वो हम इस प्रकार से आएगी। देखते हैं अब हमारा नया जो फंक्शन आया है वो क्या आया है। तो उसमें हम देखें, एक हमने साई प्लस मान लिया और एक को हमने साई माइनस मान लिया। ये ध्यान रखना आपको, साई प्लस और साई माइनस ही लेना है। साई प्लस आपका अट्रैक्शन फोर्स के यहाँ पर डोनेट करता है, प्लस आपका इक्वल टू क्या मानता है, अट्रैक्शन फोर्स, और आपका माइनस है वो रिपल्सन फोर्स मानता है। जी ध्यान रखना आप, ये रिपल्सन फोर्स मानता है। तो आप देखते हैं साई प्लस जो है आपका वो साई ए डॉट का यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये साई बी टू, इसमें इलेक्ट्रॉन एक है इसमें दो है, उसमें ठीक वही लेना है। साई ए जो अब जो इलेक्ट्रॉन था एक पर वो दो पर चला गया, जो बी एटम पर जो इलेक्ट्रॉन था वो ए पर चला गया, जो ए इलेक्ट्रॉन पर एटम था वो बी पर, जो ए एटम पर इलेक्ट्रॉन था वो बी पर चला गया। ठीक इसी प्रकार से साई माइनस में भी साई ए माइनस डॉट या इनटू साई बी टू, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका साई ए एटम पर इलेक्ट्रॉन है वो आगे चल के हमारा माइनस में साई ए इलेक्ट्रॉन पर नहीं रहेगा, वो साई बी पर पहुंच जाएगा। जो साई बी पर इलेक्ट्रॉन है वो साई बी पर ना रह करके वो साई ए पर पहुंच जाता है। यही आपको अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब देखते हैं अपना अगला, कह रहे हैं इस समीकरण में साई प्लस, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर, आकर्षण यानी अट्रैक्शन को दर्शाता है, और तथा इस कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, आपको ये ध्यान रखना है क्या, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है या सिग्मा बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के बीच क्या सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तथा ठीक इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि साई प्रतिकर्षण रिपल्सन को दर्शाता है। सही, साई माइनस, ये याद रखना आप, माइनस आपका रिपल्सन को और प्लस आपका आकर्षण या अट्रैक्शन को दर्शाता है, और इसमें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर ना समझ में आई हो तो कृपया हमें कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।